प्यार एक ऐसी भावना जो वक्त, संस्कृति और भाषा के परे है। यह हमें जोड़ने, प्रेरित करने और जख्मों से भरने की शक्ति होगा। ठीक है, मेरी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है कि एक नरेशन वीडियो बन सके। मेरी अभी तक की ये बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने इसका नाम उस कैरेक्टर के बारे में बात करी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि हम दोनों की जिंदगी का एक ही मकसद है, टू फाइंड आउट व्हाट आई लव यू मीन्स। 愛してるを知りたいのです。 हम सब जानते हैं कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर जीव में पाया जाता है, लेकिन इसका असल प्रभाव तब होता है जब आप इसे जानते हैं। और हमने तो आज तक कभी भी प्यार को महसूस ही नहीं किया सिवाय अपने परिवार के। लेकिन वो प्यार अलग ही होता है जब आप किसी अनजान से कर बैठते हो, और ये तो हमारी जिंदगी में बहुत बार हुआ है। लेकिन वो प्यार ही क्या जो वन साइडेड हो। तो इसकी गहराइयों को समझने के लिए मेरे जैसे लोग आ जाते हैं रोमांस जॉनरा में, चाहे वो बुक्स हो, मूवीज हो या फिर एनिमेज। और मैंने भी वही करा। मैंने देखी वॉयलेट एवरगार्डन। वॉयलेट एवरगार्डन जैसी कहानियाँ प्यार के एसेंस को इतने प्रोफाउंड तरीके से दिखाती है जो आज के टाइम में रेयर है। इसकी कहानी रोमियो और जूलियट जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने प्रभाव इतना डालती है कि सिर्फ एक शब्द ही से एक्सप्रेस करता है, ब्यूटीफुल। एनिमे के विजुअल से लेके लाइट नोवेल के हार्टफेल्ट वर्ड्स तक, ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार के असली ताकत और इमोशनल कनेक्शन को रीडिफाइन करती है। वॉयलेट एवरगार्डन की स्टोरी की शुरुआत वॉयलेट की जर्नी से होती है, जो एक सोल्जर थी और अपने पास्ट से जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसका काम ऑटो मेमोरी डॉल के रूप में लोगों के इमोशंस को समझना और उनके लेटर्स लिखना है। ये जॉब वॉयलेट के लिए एक टूल होती है जिससे वो लव का मीनिंग को एक्सप्लोर कर सकती है। और वो इस बात पे इसलिए आती है क्योंकि वो जब देखती है कि कौटिल्य समाज बिना किसी दिक्कत के अपने क्लाइंट्स के शब्दों को जान जाती है कि आखिर वो अपने लवर को क्या कहना चाहती है। और ये वॉयलेट के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था कि आखिर बिना बोले ही कोई किसी की बात को समझ कैसे सकता है। उसके मन में कई सवाल जागे थे, जैसे कि ये क्या था, कैसे था और ये वो क्यों नहीं कर पाई। इसलिए वो एक ऑटो मेमोरी डॉल बनने का डिसाइड करती है, जिससे वो आसानी से लोगों के इमोशंस को जान सके। सीरीज में एक सरप्राइजिंगली इमोशनल एपिसोड आता है जिसकी रेटिंग IMDb पे 9.8 है। और बिलीव मी, जब ये एपिसोड आता है तो एंड आते आते तुम्हें रुला देता है। वो एक सीन था जो बहुत इम्पैक्टफुल था। वो है जब वॉयलेट एक माँ के लेटर्स लिखती है। एपिसोड 2 में जब वॉयलेट अपनी पूरी पढ़ाई कर लेती है तो उसे एक बात पता चलती है कि लेटर्स में इमोशंस ना हो तो वो लेटर्स किस बात का। इसीलिए वॉयलेट के लेटर सिर्फ शब्दों से ज्यादा है। इट डजंट मैटर कि तुम्हारे वर्ड्स कितने हैं, अगर वो केवल एक वर्ड भी है तो वो काफी इम्पैक्टफुल है। और वॉयलेट को जब ये समझ आता है तो वो ऐसे लेटर्स लिखती है कि वो दो रिश्तों के धागों को सुलझा देती है। और ये ऐसे धागे थे जो कभी कभी अपनी जिंदगी के झुंझुलाहटों से उलझ गए थे। जरा सी कोई गलती और उनके रिश्तों को ठीक करने के लिए केवल एक ही काम करना पड़ता, जो उस उलझे हुए धागे के साथ करा जाता है। या तो उसे तोड़ दिया जाता है या फिर उसे फेंक दिया जाता है। वॉयलेट ये जानती थी, इसलिए वो इस बार लेटर्स में एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालती है जो उसके लिए अनजान था। वो नहीं जानती थी कि आखिर ये क्या है। वॉयलेट अपने लेटर में पहली बार इमोशन डालती है, जहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस एक धन्यवाद अपनी बहन का अपने भाई को। और यहाँ तक आते आते मैं समझ गया था कि ये लेटर्स में तुम अपने शब्दों को नहीं, उनके दिल के इमोशंस और फीलिंग्स को दूसरों तक पहुँचा रहे हो। और ये फीलिंग कभी न कभी हम भी फील करते हैं। भले ही आज का जमाना ऑनलाइन हो गया हो, लेकिन फिर भी वो दिल से भेजा गया एक छोटा सा मैसेज भी उतने ही इमोशंस होल्ड करता है जितने वो कागज के खत। लेटर्स वर नॉट क्लोज टू पीपल बिकॉज दे वर रिटन ऑन पेपर्स, बट बिकॉज दे यूज्ड टू होल्ड द इमोशंस ऑफ देयर लव्ड वंस। सो इनडायरेक्टली दे वर नॉट इन लव विद दोस लेटर्स बट टू दोस इमोशंस। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते हैं हम देखते हैं कि ये एनीमे हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रही है। और वो ये था कि प्यार के असली मतलब को समझना सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक हीलिंग प्रोसेस भी है। हमने देखा है कि वॉयलेट एक वेपन थी जिसे वॉर में यूज करा गया था, और जब वो ऑटो मेमोरी डॉल बनती है तो उसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है जिसमें वो प्यार को खोज रही थी और उसके साथ ही इस खोज में अपने आप को हील भी कर रही थी। तुम्हें ये सीन तो याद होगा ही। 自分がしてきたことでどんどん体に火がついて燃え上がっていることをまだ知らない。 ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉयलेट सच में जल रही थी। वॉयलेट अपने आप को बस एक टूल मानती है, वो टूल जिसे वॉर में यूज करने के लिए बनाया गया था, वो टूल जिसे सिर्फ ऑर्डर दिया जाए तभी काम करे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही मायने रखना है, और वही उसकी जिंदगी है।
और जब वॉल खत्म हो जाती है तो वॉयलेट को मिसेस एवरगार्डन के यहाँ भेज दिया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ देयर डेड सन। लेकिन सी डिनाइज क्योंकि सी थिंक्स सी इज नॉट वर्दी। वॉयलेट डजंट लव हरसेल्फ, नो सी डजंट अंडरस्टैंड लव, क्योंकि वॉयलेट अपने आप को टूल मानती है और मानती रहेगी, वो टूल जो मेजर गिलबर्ट के इशारे पे चलती है। एंड नाउ सी इज हेटिंग हरसेल्फ बिकॉज सी थिंक्स उसने अपने हाथ को खो दिया और वो किसी काम की नहीं है। वॉयलेट कभी रियलाइज ही नहीं कर पाती है कि उसने जो कुछ भी करा है पिछले सालों से, उससे वो उस आग में जलना शुरू हो चुकी है जो उसे खत्म कर रही है। जैसे कि वॉयलेट को अपने आप को अनवर्दी और गार्बेज कहना, क्योंकि सी नेवर हैड अ फैमिली एंड सी इज नॉट वर्दी टू बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ मिसेस एवरगार्डन सन, क्योंकि उनका लव वॉयलेट डिजर्व नहीं करती है जस्ट बिकॉज सी इज अ टूल। बट आफ्टर द एंड ऑफ वॉर द गर्ल दे वंस कॉल्ड अ टूल विदाउट अ माइंड ऑफ हर ओन स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हरसेल्फ। शी वांटेड टू नो व्हाट आई लव यू मेंट, क्योंकि मेजर गिलबर्ट के लास्ट वर्ड्स थे रन अवे एंड बी फ्री, एंड दिस ignited the fire even more to learn what the world is even about, to learn what is world, to learn what is this world called love। यही बात हमें ओपनिंग में भी देखने को मिलती है। わからないことでもあるのか So she forced herself to delve deeper into people's emotions to know what are they saying, what they meant, and what is this love। और ये बात वॉयलेट खुद कहती है, इंसान की भावनाएं बहुत पेचीदा और नाजुक होती है, हर कोई अपने दिल की बात शब्दों में नहीं कह पाता। कभी कभी लोग उल्टा बोल देते हैं या सच छुपा लेते हैं, क्योंकि लोगों के दिल बहुत गहरे होते हैं। हर कोई अपनी बात साफ नहीं कहता, कभी वो सच से मुकर जाते हैं या कभी वो दिखावा करते हैं, और यही पूरी एनिमे में चलता है। वॉयलेट की जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसे एक सोल्जर का लेटर लिखने का काम मिलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सीन सिर्फ एक लेटर लिखने के बारे में नहीं था, ये था उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करने के बारे में, जो अपनी फैमिली को कभी वापस से देख नहीं पाएंगे। जब वो सोल्जर अपने आखिरी मोमेंट में वॉयलेट से कहते हैं उनके शब्दों में उनका प्यार और गिल्ट दोनों शामिल होने चाहिए, तब वॉयलेट को समझ आता है कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं है, प्यार सैक्रिफाइस और दर्द भी होता है। और ये बात हमारे वॉयलेट से अच्छा कौन समझ सकता है। तब वो बोलती है, डू आई हैव एनी राइट्स आफ्टर आई किल्ड सो मेनी पीपल एज अ वेपन? आई मस्ट हैव प्रिवेंटेड देम फ्रॉम कीपिंग प्रोमिसेस ऑफ देयर ओन, प्रोमिसेस दे मेड टू लव्ड वंस ऑफ देयर ओन। एवरीथिंग आई हैव डन सो फार हैज स्पार्कल्ड अ फ्लेम व्हिच इज बर्निंग मी अप। वॉयलेट को रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट शी हैड डन। वो सोचती है कि क्या वो सच में ये सब डिजर्व करती है। मेजर गिलबर्ट का आई लव यू, ऑटो मेमी डॉल बन के उसके कंपेनियन से मिल रहा हो प्यार, मिसेस एवरगार्डन का वो सरनेम, उसके क्लाइंट्स का उसकी तरफ काइंड होना, क्या वो सब सच में वो डिजर्व करती है? वो जान जाती है कि उसके सारे किए हुए काम से वो खुद जल रही है। वॉयलेट पहली बार वॉयलेट की जैसा सोचती है, जिसे केवल ऑर्डर दिया जाए अभी वो काम करेगी, क्योंकि इतने महीने से जो उसने लेटर्स लिखे थे उन सब से वो समझ गई थी इन ऑर्डर टू नो लव शी मस्ट लर्न एम्पैथी बिकॉज लव इज यूनिवर्सल। और ये हमने वॉयलेट के एपिसोड 3 और एपिसोड 10 में देखा है कि लोगों के नाम होने के बावजूद भी वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि लव इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, इवन इफ इट कैन बी सीन, इवन इफ इट कैन बी फेल्ट, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। और इसको ध्यान में रख के वॉयलेट आगे जाके मेजर गिलबर्ट को लेटर लिखती है, जो तुमने कभी न कभी सुना ही होगा। वॉयलेट को समझ आने लगता है कि एक इंसान के प्यार उसकी फैमिली के लिए लेगेसी बन जाता है, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होने वाला, वो या तो शब्दों में या यादों में जिंदा रहता है। वॉयलेट जान जाती है कि प्यार की सच्चाई उसकी कॉन्टिन्यूटी में है, चाहे लोग चले जाए और उनका एक हिस्सा हमेशा हमारे साथ छोड़ जाता है। प्यार सिर्फ एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा कनेक्शन का नाम है जो हमारे एग्जिस्टेंस को रीडिफाइन करता है। प्यार एक ऐसा रूट है जो ह्यूमन कनेक्शन को बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि उसमें दर्द है, सेक्रीफाइस है, खुशियां हैं और यादें हैं, तभी तो ये इटर्नल है, तभी तो ये यूनिवर्सल है।